सरकारी एजेंसियों ने इस साल अब तक किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड 389.44 लाख टन गेहूं खरीदा है, जो कि इससे पहले के रिकॉर्ड स्तर से करीब 8 लाख टन ज्यादा है। इससे पहले 2012-13 में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 381.48 लाख टन गेहूं खरीदा था। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार चालू रबी विपणन वर्ष 2020-21 में देश भर में सरकारी एजेंसियों ने 389.44 लाख टन गेहूं की खरीद की है। कोरबा के काले चावल का जादू बंगाल से लेकर ऑनलाइन बाजार तक कायम होता जा रहा है। औषधीय गुणों से भरपूर सेहत के लिए लाभकारी चावल को बाजार मिलने के साथ उत्पादन का रकबा 2 साल के अंदर 10 एकड़ से बढ़कर इस वर्ष 250 एकड़ तक पहुंच गया है। देश के अन्य हिस्सों में भी शुगर के मरीजों के लिए भी उपयोगी इस चावल का उत्पादन होता है। भरतपुर मंडी में सरसों की आवक थम गई है। एक पखवाड़े से करीब 3 से 4 हजार कट्टे सरसों की आवक हो रही है, जबकि जरूरत 10 से 12 हजार कट्टों की है। फलस्वरूप तेल मिलर्स दूसरे स्टेट से माल खरीदने को मजबूर हैं। फिलहाल हरियाणा नेफेड ने सेल प्रारंभ की है, किंतु हरियाणा की सरसों में पजेंसी कम है, साथ ही उसमें एसिड वैल्यू ज्यादा मानी जाती है। इस कारण तेल में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए ब्रांडेड तेल निर्माता हरियाणा की सरसों खरीद से बच रहे हैं और राजस्थान की सरसों पर ही फोकस है। कोरोना वायरस व इसके बाद लगे लॉकडाउन का असर अब चाय की चुस्की पर पड़ने जा रहा है। चाय पत्ती की कीमत में 30 रुपए से लेकर 70 रुपए तक बढ़ोतरी बाजार में हो गई है। लॉकडाउन के चलते ये हालात बने थे। अब जब तक चाय पत्ती की नियमित आपूर्ति नहीं होगी, भाव बढ़ते रहेंगे। उत्तराखंड में चाय की खेती की अपार भावनाओं को देखते हुए इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम विधानसभा में हुई चाय उत्पादकता और गुणवत्ता की प्रगति समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही चाय की खेती के लिए किसानों से 30 वर्ष की लीज पर ली जाने वाली भूमि में लीज की अवधि अब 20 वर्ष करने का फैसला भी लिया गया। रुड़की में टमाटर और शिमला मिर्च के दामों में कुछ कमी आई तो आलू प्याज के दामों में तेजी आ गई। बीते 4-5 दिनों से आलू के दाम 22 रुपए से बढ़कर 30 रुपए और प्याज 16 से 20 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए, जिसके कारण गृहिणियों के रसोई का बजट बिगड़ गया है। बीते सप्ताह टमाटर 20 रुपए से 60 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन अब टमाटर के दाम 10 रुपए कम हो गए हैं। अब आलू के दाम बढ़ गए हैं। आर्थिक लिहाज से कठिन चल रहे इस समय में आपूर्ति कम होने से टमाटर की खुदरा कीमतें लगातार चढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को खुदरा बाजार में टमाटर 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। दिल्ली में टमाटर 1 जून से सप्ताह दर सप्ताह 10-10 रुपए प्रति किलो महंगा हो रहा है। यह वृद्धि न सिर्फ असंगठित खुदरा बाजार में हो रही है, बल्कि मदर डेयरी के सफल स्टोर तथा बिग बास्केट व ग्रोफर जैसे ई विक्रेताओं के यहां भी तेजी देखी जा रही है। कोरोना काल में इस बार हमारी धरती सोना उगल रही है। राजस्थान की कृषि उपज मंडी में चने की बंपर आवक हुई और जमकर चने की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई। किशनगढ़ परिक्षेत्र में इस बार चने की उपज की अच्छी पैदावार हुई है। किशनगढ़ और अराई कर्रे विक्रय सहकारी समिति के आंकड़ों के अनुरूप 46 करोड़ से अधिक कीमत के चने पर सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद की है। हालांकि अभी भी रजिस्टर्ड टोकन से ही खरीदारी बाकी है, लेकिन फिलहाल समर्थन मूल्य पर चने की खरीद कार्य बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू पाबंदी या लॉकडाउन के बावजूद स्थानीय खुदरा बाजार में फरवरी से जून 2020 के दौरान रसोई की वस्तुओं के दाम में कोई खास घटबढ़ नहीं दिखी, पर एक साल पहले की तुलना में दालों के भाव में तेजी आई है। लॉकडाउन के चलते डेटा एकत्रित करने की मुश्किलों के कारण सरकार इस दौरान खुदरा मूल्य सूचकांक के परे आंकड़े जारी नहीं कर सकी है। दिल्ली में परसूच की सामान्य दुकान से राशन की खरीदारी के मुताबिक मई जून में उड़द छिलका, मसूर और अरहर जैसी दालों के दाम एक साल पहले के मुकाबले 30% तक बढ़ गए हैं। आटा और चावल के दामों में एक साल पहले से 6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु,
रायलसीमा, अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप और ओडिशा में आने वाला आज 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक दो स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।